जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में ज्ञात करते हैं कि जैसे कि 20 फरवरी 2024 को बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि अहम स्थान हमारे ज्योतिष शास्त्र में बुध को बताया जाता है। और इस बार यह अद्भुत घटना जो कि सूर्य शनि का संयोग जो कि कुंभ राशि में ऑलरेडी पहले ही चल रहा है, और उसमें 20 फरवरी को बुध जो कि युवराज ग्रह भी हैं, उनका शनि व सूर्य के साथ कुंभ राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनि महाराज जी के आना, यह अद्भुत संयोग बनने से हमारी 12 राशियों पर बहुत ही शुभ या अशुभ प्रभाव किस प्रकार से रहेगा, यह सब हम आगे जानते हैं। और किन्हीं सावधानियों या उपायों से हम किस प्रकार से इस योगा योग का लाभ की प्राप्ति हम अपने राशि अनुसार प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं। और सर्वप्रथम हम यह जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में बुध को किस प्रकार की पदवी प्राप्त है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में बुध को युवराज ग्रह जाना जाता है और चिर युवा के नाम से भी जाना जाता है। और बुध को हमारी बुद्धि का, हमारी वाणी का, हमारी तार्किक शक्ति का, हम किस प्रकार से अपनी बुद्धि के माध्यम से चीजों पर विचार करके आगे अपने जीवन में किस प्रकार चीजों को सार्थक बनाएंगे। और सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ऑडिट के लिए हमने देखना हो, मैथमेटिक्स के लिए देखना हो, और हर प्रकार के बिजनेस मैन की कुंडली में हमने देखना हो को तो बुध की स्थिति का आकलन अवश्य ही करना चाहिए। और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो बुध का हमारे लिए शुभ होना अति आवश्यक है, क्योंकि बुध को हमारी विद्या का मुख्य प्रमुख कारक माना जाता है। जिस प्रकार हमारी कुंडली में अगर बुध की स्थिति अच्छी ना हो तो हमेशा ही हमारे विद्या अध्ययन में कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आती है, और विद्यारंभ में दिक्कत भी योग हमें बुध की शुभ स्थिति से बनता है। इसलिए हमने अगर देखना हो बड़े से बड़े बिजनेसमैन की कुंडली में भी अगर बुध की स्थिति अच्छी ना हो तो हम किसी भी प्रकार से बिजनेस में सफल नहीं हो पाते। और अक्सर हम शास्त्रों में भी विधान आता है कि हमारे शरीर बल से भी, जैसे हम लग्नेश से देखते हैं, उससे भी ज्यादा अगर किसी का प्रभाव है तो हमारे चंद्रमा का। और चंद्रमा से भी मन, जैसे मन हमारे शरीर को अधिष्ठित करता है, मन के द्वारा हम चीजों को आगे करने में भी सक्षम होते हैं। लेकिन शास्त्रों में बताया गया और लाल किताब में यह विधान आता है कि बुध को शक्तिमान ग्रह की संज्ञा भी दी गई। जैसे बुध को हम शक्तिमान ग्रह की भी संज्ञा दी गई, क्योंकि बुध ग्रह से हम हर प्रकार से अपनी बुद्धि से, अपने बाहुबल या बुद्धि बल के द्वारा हम हर प्रकार को कार्य में निपुण हो सकते हैं। इसलिए बुध का हमारी कुंडली में शुभ होना अति आवश्यक है। और इस प्रकार से जैसे 20 फरवरी को बुध का राशि परिवर्तन होने से हमें अवश्य ही अपनी राशि के बारे में जानकर उसके शुभाशुभ उपाय अवश्य ही करना चाहिए। आज हम जानते हैं कि मेष राशि पर इस अद्भुत गोचर का किस प्रकार से शुभ या शुभ प्रभाव रहेगा, या हमें किन सावधानियों का हमें ध्यान रखना चाहिए। हम देखते हैं कि मेष राशि वाले जो कि बहुत ही मंगल प्रधान राशि, जो कि बहुत इस वर्ष की बहुत भाग्यशाली राशियों में एक, क्योंकि सूर्य शनि की युति इनके 11वें भाव में, जो कि इनकी आय भाव का भी भाव है और प्रमोशन का भी भाव है और हर प्रकार की इच्छा पूर्ति का, उसमें सूर्य शनि की युति का होना कहीं ना कहीं हमें यह दर्शाता है कि हमारे प्रमोशन में कहीं ना कहीं दिक्कत और हमारे आय के साधनों में कहीं ना कहीं देरी के योग, क्योंकि सूर्य शनि का जब भी संबंध बनता है तो हमारे कार्य क्षेत्र में देरी से प्राप्ति के योग बनते हैं। और सूर्य शनि की युति से हमें संतान उत्पत्ति में कहीं ना कहीं दिक्कत के योग बने हुए थे, क्योंकि सूर्य व शनि की पंचम दृष्टि भी संपूर्ण पंचम भाव पर पड़ने से हमें कुछ देरी के योग बनते थे। अब बुध का सानिध्य जैसे ही 20 फरवरी को मेष राशि में पड़ेगा तो अवश्य ही हमारे कार्य क्षेत्रों में प्रगति के योग और आय के हमें एक से अत्यधिक साधन बनने के योग बनेंगे, क्योंकि सूर्य व बुध का बुधाते योग का निर्माण होगा। और शनि व बुध जो कि परम मित्र बुध द्वारा माने जाते हैं,
उनकी मूल त्रिकोण राशि में बुध व सूर्य या शनि का संयोग, तीनों का संयोग आने से बहुत सुंदर हमें योग मेष राशि वालों को प्राप्त होंगे, जिससे कि हमें आय में वृद्धि और हर प्रकार से संतान उत्पत्ति में अच्छी सफलता और शेयर मार्केट से लाभ या संतान से अच्छे संबंधों की प्राप्ति और जॉब में हमारे कार्य क्षेत्र में प्रमोशन के योग भी अवश्य भी बनेंगे। जय माता दी।